हमारे उजियारपुर का विधायक जी लगभग कई वर्षों से जमे हुए हैं जी। जैसे पानी अब देख रहे हैं नाला का रास्ता पे जमे हुए, उसी तरह हमारे विधायक जी भी जमे हुए। जैसे पानी जमा हुआ वैसे विधायक जी जमे हुए। जमे हुए हैं। लेकिन ये फिर से नरक ही रह गया और ये नरक बना हुआ ही है। और लोग जो है पूजा पाठ करके सोचते हैं कि हम स्वर्ग जाए, लेकिन स्वर्ग ना जाकर उनको मजबूरी हो जाती है कि वो नरक से यहाँ पे जाए। देखिए पूरा जो है यहाँ पे नरक है और ये नरक निगम है। अब सवाल ये उठता है कि लोग जो वोट देते हैं अपने विधायक जी को या जिनको वोट देते, क्यों? क्योंकि हमारा उद्धार, एक मिनट रुकिएगा, रुकिए यहाँ पे जो भी जाते हैं उनसे हम थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, आप डेली इधर से जाते हैं? हाँ डेली जाते हैं, रोजाना गाड़ी हमारा 2-4 चलता है इसमें। अच्छा तो पानी ये कितना दिन से लगा हुआ? ये बहुत दिन से लगा हुआ है, यहाँ भी वहाँ भी लगता है बहुत दिन, कम से कम करीब 2 साल से। 2 साल से ना? हाँ। विधायक जी नहीं आते हैं? कोई नहीं आता है यहाँ पे, तो अपना गाड़ी का मालिक है। यहाँ देखिए जो कोचिंग से बच्चियों की छुट्टी होती है वो भी इसी से जाने को मजबूर है और सभी बच्चे जो है इसी से जाते हैं, डेली इसमें गिरते हैं, पढ़ते हैं। और ये नगर निगम नहीं रह के ये नरक निगम हो गया और नरक निगम से ही जाते हैं। यहाँ पे एक समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजू सहनी जी। अच्छा आप भी सुन रहे हैं कि विधानसभा में इस पर खड़ा हो रहे हैं? जी नहीं, ऐसा कोई अभी मोटिव नहीं है। ये सब जनता के ऊपर छोड़ा गया है। जनता जब निर्णय लेंगे उसके बाद उस पर। अच्छा आप समाज सेवी हैं, देखते हैं कि आप समाज की सेवा करते हैं, लेकिन ये जो पानी लगा हुआ है और ये एक दिन का नहीं है, मतलब 12 महीना इसमें पानी लगा ही रहता है और ये नगर निगम दलसिंह सराय कहलाता है, लेकिन ये नरक निगम हो गया। देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, चूंकि यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं माँ गायत्री साइंस क्लोसेस है, साथ में ये लिंक रोड ये है कि इससे बेगूसराय, हमको जहाँ तक जानकारी हुआ ऐसे खगड़िया तक ये लिंक रोड से जाते हैं जी। यदि ये इतनी बड़ी रास्ता है, रोड बन जाता है लेकिन उसमें नाला की व्यवस्था नहीं होता है। अगर नाला नहीं बनेगा तो आपको रोड बना के कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में, अभी जैसे कि मैं खुद ही इस रास्ते से निकल रहा था तो पता नहीं आप लोग को पता चला तो मुझे रोका गया, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है मैं एक बार हम देखता हूं। सभी को रोक रहे हैं, हम देख रहे हैं साइकिल वाले भैया को भी रोक रहे हैं, सबको रोक रहे हैं, क्योंकि इस रास्ते से देखिए सभी रिक्शे से जाते हैं और रिक्शा पलट भी जाता है। सभी लोगों को हम रोकते हैं। सबसे बड़ी इसका दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा, चूंकि हमारे उजियारपुर का विधायक जी लगभग कई वर्षों से जमे हुए हैं जी। जैसे पानी अब देख रहे हैं नाला का रास्ता पे जमे हुए, उसी तरह हमारे विधायक जी भी जमे हुए। जैसे पानी जमा हुआ वैसे विधायक जी जमे हुए हैं। लेकिन अगर विधायक जी परमानेंट इसको मान लिए है कि उजियारपुर मेरा परमानेंट ये स्थिति, मतलब विधानसभा उनका क्षेत्र है, तो क्या इनका परमानेंट निवारण रास्ता अगर नहीं हो सकता? रास्ता का क्या पानी का जल जमाव जो है उसको निवारण नहीं हो सकता है? हो सकता है। अगर वो चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो हर एक चीज, यहाँ से सांसद भी रहे हुए 2 बार, कई एक बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो क्या उनका अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं दिखता है? जब भी उनका ऑफिस में कहीं भी जाइए तो उनके पास सिर्फ मिलेगा हाजीपुर का लोग, उजियारपुर का लोग एक भी बता दीजिएगा कहीं का लोग नहीं मिलता है। नहीं मिलता। ये बात आपको भी पता है और सभी लोग को पता है जी। जब भी यहाँ से। अच्छा एक चीज हमको बताइए, हमारे यहाँ का अगर एमएलए साहब है तो एमएलए साहब से मिलने के लिए एक दिन आपको एक दिन का रोज गंवा के तब जाना होगा। मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसका कोई गारंटी नहीं। अगर मिल भी गए तो आपका काम हुआ नहीं हुआ ये तो बात की बात है। सबसे बड़ा अभी सामने जब इलेक्शन आते थे शिलान्यास का सिलसिला जारी हो जाता है जी। कई एक बार आप देखेंगे जब 2-4 महीना जब बचता है इलेक्शन का तो उससे पहले खाली शिलान्यास होगा। अरे शिलान्यास जो हो रहा है, आप रास्ता ठीक है बनता है नहीं बनता वो तो यहाँ का आम पब्लिक जानते हैं। अच्छा ये तो पूरा दिक्कत है। अच्छा भैया आप क्या बोल रहे थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार पोदार हुआ। अच्छा ये रास्ता जो है, रास्ते में पानी लगा रहता है और ये जितने भी कोचिंग की बच्चियां जो जाती है सभी को दिक्कत होता है, सभी लोग बहुत आदमी दिक्कत होता है। हम तो गिर गए थे, 500 सामान अच्छी खराब हो गया। गिर गए थे, 500 रुपए का सामान खराब। हाँ। क्या करते हैं आप? हम तो बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा ठेला पर सामान। एक दिन में कितना कमाते हैं? 300-250 रुपया कमाते हैं। 250 कमाते हैं। बताइए बेचारा एक दिन में 250 रुपया कमाता है, लेकिन 500 रुपया का सामान इनका बेकार में फालतू में इस नरक में गिर के खराब हो गया। अब बताइए इसके जिम्मेवार कौन होते हैं? भैया आपको वोट देते हैं तो सिर्फ एसी में घूमेगा कि गरीबों का भी दर्द देखिएगा। जितने भी लोग इस रास्ते से जाते हैं, जितने भी लोग जा रहे हैं, देखिए ये बेचारा रिक्शा वाला रिक्शा पलट जाता है, सभी को दिक्कत हो रहा है। गरीब अमीर जो भी जाते हैं सभी को इस रास्ते से दिक्कत हो रहा है। और ये मुख्य मार्ग है दलसिंह सराय पहुंचने का, ये मंसूर चक से आता है और दलसिंह सराय ये उजियारपुर विधानसभा का एंट्री पॉइंट जो कहिएगा वो है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हर बार इलेक्शन होता है तो वादे किए जाते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं किए जाते, ऐसा क्यों? और आपसे हम पूछ रहे हैं ऐसा क्यों? देखिए वो तो उन लोगों के एक मानसिक स्थिति इसको कहा जाएगा, क्योंकि हर एक चीज को आप मोटिव करके अच्छे से चला रहे हैं
तो फिर ये रास्ता और नल जल या जो भी सरकारी चीज होता है उसको क्यों अच्छा से नहीं चला पा रहे हैं? जी आपको इलेक्शन जब लड़ना होता है तो उस टाइम हर एक चीज को आप बखूबी आप निभाते हैं और करते हैं, करके आगे बढ़ भी जाते हैं। तो जो जनता का जन समस्या है उसको क्यों नहीं आप समाप्त करते हैं? जी, और ये जन तो सम मुख्य समस्या है, ये सभी का दिक्कत वही है। वही मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, पूरे जगह आप कहीं भी घूरिए, कोई भी रास्ता का साइड में नाला अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। यदि नाला नहीं होगा तो ये पानी तो ऑटोमेटिक अच्छा, यहाँ पे रहेगा। यहाँ के विधायक जी कितने टर्म से हैं? हमें जो लग रहा है कम से कम 4-5 टर्म तो हो ही गया है। मंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, 2 बार MP भी रहे हैं, MP भी रहे, तो ये मामूली बात नहीं है। लेकिन फिर भी उनसे एक रास्ता नहीं ठीक हो गया। इसको नरक निगम से नगर निगम नहीं हम बना एक चीज और इनको बार बार हम सभी लोग से बोलते हैं कि आप ये तो चलिए एक लिंक रोड है बेगूसराय बरौनी को जोड़ने वाला, तो आपको इसका चौड़ीकरण क्या है वो आप देख लीजिए। एक गाड़ी इधर से जाएगा, दूसरा आएगा तो पास नहीं होगा। इससे भी बेहतर स्थिति आप जाइए, कोई भी ग्रामीण इलाका में घुसिए तो आपको मिलेगा 12 फीट का रोड। 12 फीट का रोड हो, उसमें अगर एक गाड़ी अगर 4 चक्का इधर से जा रहा है, कोई एम्बुलेंस उधर से आ गया इमरजेंसी, या तो एम्बुलेंस को पास करना होगा या तो फिर ये गाड़ी को पास करने के लिए साइड में खड़ा होना होगा। तो जब रास्ता बनता ही है तो भाई 4 फीट 5 फीट और बड़ा क्यों नहीं बने? क्यों ना बने? ये सब समस्या को ये लोग समाधान नहीं कर रहे। समाधान कर देंगे तो फिर आगे का उनका रास्ता खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात ये है। अच्छा, यहाँ पे एक मंदिर भी है, इधर थोड़ा सा आइए। आप मंदिर के पुजारी हैं, मतलब पूजा वूजा करते हैं इसमें? जी, जी। इधर आइए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लोग जो है स्वर्ग जाने के लिए पूजा पाठ करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इकलौता मंदिर है और लोग स्वर्ग आने के लिए, स्वर्ग मतलब जाने के लिए जो भगवान से पूजा करेंगे तो उनको इस नर्क से गुजर के आना होगा। ये भी आप बताइए, क्या नाम है आपका? बसंत कुमार चौधरी। बसंत कुमार चौधरी। अच्छा, ये पानी लगा रहता है, बदबू भी देता होगा? हाँ, महकता है महकता है जी, मच्छर उड़ाता है। वोट गिराते हैं, बहुत, हाँ। वोट गिराते हैं तो सिर्फ वोटे लेने के लिए आइएगा। यहाँ देखिए एक दुकान दिखाते हैं आप, आपको इनसे भी हम आपको बात कराते हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे एक गाड़ी आ रहा है तो बाइक वाले बेचारे वहीं खड़े हैं। देखिए ये एकदम ये कहता मूलभूत समस्या, सब ये समस्या का जड़ है। और ये नगर निगम हुआ करता था, लेकिन ये नरक निगम अब हो गया है। यहाँ पे एक दुकानदार भाई साहब है, उनसे भी हम बात कराने का प्रयास करेंगे। ये दुकान तो इतना खूबसूरत आप बना लिए, लेकिन बगल में पानी हो गया। पहले जब दुकान खोले थे तो पानी था? नहीं, उस समय तो नहीं था, लेकिन अब पानी लग रहा है तो बहुत हम लोग का कठिन सामना करना पड़ रहा है ना, बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, पहले जब दुकान खोले होंगे तो आप कहते होंगे कि मेरा दुकान जो है नगर निगम में है जी ना जी, लेकिन अब लोग पूछता होगा तो आप कहते हैं कि मेरा दुकान नरक निगम में है। ये बात तो है, ये है ना? सर देख रहे हैं, चलने में भी दिक्कत हो रहा है, पैदल यात्री भी नहीं चल रहा। यात्री की दिक्कत हो रहा है। यहाँ देखिए पूरा जो है दुकान पे कहाँ से कस्टमर आएगा, और इतना बड़ा कैंपस दुकान का लिया गया तो भाड़ा भी अच्छा खासा ही लगता होगा। लेकिन अब जो स्थिति परिस्थिति है इस रास्ते की, ये रास्ता सभी के लिए जो है नरक बन गया। और बार बार हम नरक कह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि बार बार नरक क्यों कह रहे, तो नरक रियल में है। और ये दलसिंह सराय का लोकनाथपुर है जो कि उजियारपुर विधानसभा में पड़ता है। यहाँ देखिए सभी लोग जो पैदल, अच्छा एक बात, जिनके पास साइकिल है, बाइक है, वो तो किसी ना किसी तरह निकल जाते हैं, लेकिन जो पैदल जाएंगे तो कैसे जाएंगे? यहाँ से कहीं से रास्ता नहीं है जो साइड से भी लोग आ सके, कहीं से रास्ता नहीं है। तो रुकिएगा भैया, क्या नाम है आपका? सोनू कुमार यादव, कहाँ घर हुआ? रामपुर जलालपुर। रामपुर जलालपुर, उजियारपुर विधानसभा में। हाँ, अच्छा, ये रास्ता में पानी जो लगा रहता है तो क्या कहना चाहते हैं? लोग बना रहबे नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना एक्सीडेंट होता है, सब कितना लोग एक्सीडेंट होता है ना, बहुत होता अच्छा, है। आधार कार्ड वगैरह है? जोर में तो नहीं है अभी। मतलब है ना, बना हुआ है, वोट उठ गिराते हैं, सब चीज, वोटर हैं, सब चीज तो वोट जो देते हैं नेताजी को, तो किस लिए वोट देते हैं? वही के लिए न, रक्षा कुछ मिलवे नहीं करता है, देखते हैं सब यहाँ। मतलब हम लोग वोट देते हैं नेताजी को जो हमारी जो है सुरक्षा हो, अच्छा से हम लोग रहे, यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो होती है वो हम लोग को मिल सके। पूजा वूजा करते हैं? करते हैं। तो पूजा वूजा किस लिए करते हैं? हम लोग हिंदू धर्म से, तो हम लोग को लगता है कि हम स्वर्ग जाएंगे, यही ना होता है, हाँ। मरने के बाद स्वर्ग। लेकिन यहाँ जीते जी नरक अगर जो भोगा दे, ये नरक ना है, क्या है? क्या ये पानी लगा हुआ है जब? नरक निगम है ये। हाँ, और वोट उठ गिराते हैं ना, हाँ, वोट वोट गिराते हैं गिराते हैं। तो वोट जो हम किसी को देते हैं, चाहे मुखिया हो, विधायक हो, किस लिए देते हैं? वोट सुरक्षित के लिए। सुरक्षित के लिए। हाँ। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि डेली लोग कोई ना कोई गिर ही जाता है, और हाँ। यहाँ से लेकर वहां तक का वही स्थिति है, हाँ, गिर जाता तो गिर है। जाता है। हाँ, तो बताइए, सिर्फ वोट लेने के लिए हम लोग हैं, जनता जो है सिर्फ वोट लेने के लिए है। जो यहाँ पे आइएगा, अब हम लोग वोट गिराएंगे, फिर हो गया, आप अपना एसी गाड़ी में चले जाइएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, तो इस चीज को देख के आपको क्या लग रहा है? देखिए, इसको जो अभी हम देख रहे हैं, इसको तत्क्षण विधायक जी हो, चाहे यहाँ का नगर निगम का जो भी पदाधिकारी हो, उनको तत्क्षण ये निवारण करना चाहिए। क्योंकि इसमें सिर्फ एक वो जो सोच रहे हैं वो दूसरा लाइन से, वो एंगल उनका गलत है।
इनको आपको ये क्या लगता है चीज किस लाइन से सोच रहे हैं? इनको ये चीज सोच के चलना चाहिए, एक सामाजिक समरसता को बरकरार रखते हुए तत्काल इनको व्यवस्था करके देना चाहिए। देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इसी रास्ते से बहुत सारी महिलाएं जाती है, जो रिक्शा जो होता है, ई रिक्शा, बैटरी वाला रिक्शा, वो कभी भी पलट जाता है। और वो अपना सब्जी हो या राशन का सामान जो भी खरीदने के लिए आते हैं, यही आते हैं। लेकिन खरीदने के बाद क्या होता है, उनको क्या पता कि हम भाड़ा दे के जा भी रहे हैं, लेकिन इस नरक निगम से जब गुजरेंगे तो उसमें पलट जाएंगे, मेरा सामान खराब हो जाएगा, चोट लग जाएगी, लोग गिरते हैं और हॉस्पिटल, मतलब जाना होता है उनको घर, लेकिन पहुंच जाते हैं अस्पताल। तो इस नरक निगम के बारे में आपका क्या कहना है, हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। ये लोकेशन है उजियारपुर विधानसभा का दलसिंह सराय नरक निगम। रिक्शा पलटता उलटता भी बहुत, जी हाँ, क्या बार पलटा है। कितना बार पलटा होगा? हाँ, 10 बार पलटा है। पैसेंजर जो जाते हैं उनको तो चोट लग जाता है। हाँ सर, बहुत हाथों को टूट गया है। हाथों को टूट गया, हाँ, हाथ टूट गया है। हाँ, टूटे मतलब हाँ। कितना दिन से ही पानी लगा हुआ है? सब दिन से लगा हुआ सब दिन से लगा हुआ रहता है। हाँ, क्या चीज का पानी है? नाली का। नाली का पानी है। हाँ, नाली का। बताइए, नाली में पेशाब पैखाना सब रहता है हाँ ना? सर, हाँ। आदमी इसमें गिर भी गए, गंदा हो गया, सौंसे देह बस्तर गंदा हो गया। सबसे तेज गंदा। हाँ। मतलब लोग सब्जी खरीदने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन घर ना पहुँच के वो अस्पताल पहुँच हाँ, जाते हैं। जी जी जी। बताइए। हाँ। तो क्या वोटर जो है सिर्फ वोट देने के लिए है? जो वोट भी देंगे और घूमिएगा आप अपने एसी में, लोग क्या करेगा, इस मल मूत्र में घूमेगा। पब्लिक को कोई देखने वाला नहीं, बाबा कह रहे हैं पब्लिक को कोई देखने वाला। और सही है, इस स्थिति को देख के लोग यही कहेंगे जो पब्लिक को देखने वाला कोई नहीं है। और यहाँ के जो आरजेडी के विधायक हैं, आलोक कुमार मेहता जी, वो विधायक भी रहे, एमपी भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ के लोगों का, जो उनको इस नरक से निवारण नहीं हो सका। देख रहे टीका उका लगाए, पूजा वूजा करके आए हैं, पूजा करके आए, मगर ये नर्क को पार कर रहे हैं। नरक को पार कर रहे, वही सबसे बड़ा चीज यही कि इस नर्क को हम पार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार मिश्रा, एडवोकेट। एडवोकेट है। बताइए, एडवोकेट है, वकील साहब को भी परेशानी हो रही है, डॉक्टर को भी परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी तो चीज होती है कि बच्चे लोग जो जाते हैं, सवेर पढ़ जाते जी, हैं, कोचिंग वो पढ़ने। कोचिंग पढ़ने के लिए वो गिरते हैं, वो गिरते हैं। वो बच्चे लोग गिर जाते हैं, इधर उधर सारी की सारी परेशानियां होती है। लोगों में दिखा है ना कितने लोगों को परेशानियां हो रही है। और ये जो स्थिति बन रही है, ये स्थिति बदतर है। नगर परिषद नगर परिषद के, ये सर नगर निगम, ये नरक निगम है। नरक निगम ही बता रहे। कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन पर आवेदन यहाँ के लोगों के द्वारा बार बार दिया गया। यहाँ तक कि विधिक सेवा में भी आवेदन दिया गया। एक बार तो विधिक सेवा की पहल से यह रोड बनी, फिर भी अब जो वही स्थिति चल रही है, और जो है सो न इस पे ध्यान दिया जाए। जनता सिर्फ वोट देने के लिए क्या? अब जनता की तो स्थिति सामने में ही है, केवल सरकार उसको चाहिए, इलेक्शन आ रही है वोट के लिए। जहाँ पे हम बताते हैं, यहीं के बगल में सरारंजन जदयू के विधायक वहाँ चमक रहा है, यहाँ आरजेडी के विधायक भी है, मंत्री भी है, सांसद भी रहे, सब कुछ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका उद्धार नहीं हो सका। स्थिति यहाँ की आपके सामने में है। केवल इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के सामने वो लोग आएंगे, बस और कुछ नहीं। कभी तो फील्ड पे आके, इस समय में आके तो चल के तो देखे, तब पता चले। कोचिंग है, कोचिंग भी है वहाँ पे, कोचिंग से जो छात्राएं निकलती है। थोड़ा देर पहले हम लोगों का पहल हुआ है, तो उस पे जो है सो मिट्टी वगैरह गिरी है, नहीं तो जो स्थिति हो रही थी वहाँ पे लोग गिर रहे। अब वहाँ पानी बंद हो गया, यहाँ पानी हो रहा है। यहाँ पानी है कि नदी है? वो देखिए, नदी है, नरक नदी है, नरक है। ये पानी लगा के 10 मिनट करके निकाल दिया जाता है, फिर बात वैसी का वैसी, जस का तस। धन्यवाद।